तुमने उससे शादी कर ली। फिर जब तुमने उससे शादी कर ली तो उसके बाद क्या हुआ वो जानती हो तुम? मालूम है तुम्हें? ये हुआ मेरे साथ, यही हाल हुआ था, ये सब कुछ हुआ। अली मत करो, अली प्लीज ऐसा मत करो। अली तुमने जब उससे शादी की तो उस वक्त क्या सब हुआ सुना? ये हुआ नूर। इधर आओ। देख लिया? देखा तुमने? देखो दोबारा। उस रात मेरा क्या हाल हुआ था देख लो अपनी आंखों से। इसी तरह बिल्कुल यही हाल हुआ था मेरा। देखो ना, मेरी हालत उस रात बिल्कुल ऐसे ही थी। सब बर्बाद हो गया था। सुना तुमने? सब कुछ। सब खत्म हो गया, हम अलग हो गए। अगर ये जुदाई है नूर, तो याद रखना ये भी मोहब्बत का हिस्सा है। मेरी बात याद रखना, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा नूर। मैं तुम्हें दोबारा हासिल करके ही रहूंगा। तलाक तुमने मांगी थी, मैंने दे दी, मगर मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। मैं अली को जानूं, मेरी ना को हाँ में कोई नहीं बदल सकता। तुम मेरे दिल में, मेरे दिमाग में हमेशा मौजूद रहोगी। इसलिए जितनी नफरत का इजहार कर लो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें रुलाते रुलाते थक गया हूं, लेकिन तुम रोते रोते नहीं थकी हो। मैंने कहा था कि मैं नहीं थकूंगी। बस खत्म हो गया, हम अलग हो गए। अगर ये जुदाई है तो शायर ने क्यों कहा कि जुदाई मोहब्बत का हिस्सा है? अच्छा, अब मुझे मेरे ही कहे हुए जुमले याद दिलाओगी? इस जुदाई से मेरे दिल पर भी असर पड़ा है अली। अब से तुम्हारा साया मेरा है, ये बात याद रखना। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं भी अली जैसी हूं तो
अगर मैं भी अपने दिल की गहराइयों से यकीन रखती हूँ तो जब तक मेरा ये दिल धड़कता रहेगा ना अली, मैं तुमसे और तुम मुझसे मोहब्बत करते रहोगे। नहीं, मेरे अल्फाज अच्छे याद किए तुमने, शाबाश। मानती हूँ ये अल्फाज तुम्हारे थे, मानती हूँ, लेकिन अब मैं ही तुमसे कह रही हूँ, बार बार कहूंगी, बिना थके कहती रहूंगी तुमसे कि पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। तुम्हारे ऐसा करने से मेरे दिल पर कोई असर नहीं होगा। देखिए नूर साहिबा, ये एक ऑफिस है। हाँ, अगर तुम यहाँ खेलने के लिए आई हो तो ये कोई पार्क नहीं है, ये जगह काम की है, याद रखना। और यहाँ मैं बॉस हूँ, यहाँ कम है। तुम या तुम्हारी तरह कोई भी असिस्टेंट इस तरह बिना इजाजत के अंदर नहीं आ सकती, इसलिए फौरन चली जाओ यहाँ से। चलो निकल जाओ। चाहे तुम मुझे डांट लो, चाहे मुझे कितना डराने की कोशिश कर लो, आज की तरह हजारों गाड़ियां तबाह कर दो, कुछ नहीं होगा। मेरा दिल और मेरी रूह तोड़ दो, मैं हार नहीं मानूंगी। जितना चाहे रो लूं, जितना चाहे तड़पती रहूं, नहीं थकूंगी। चाहे तुम कहो कि खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। और हम आज भी एक दूसरे के साथ हैं। तुम्हें याद है ना, तुमने ही मुझसे कहा था, तुमने कहा था कि सिर्फ कहने से खत्म नहीं होता। यहां हाथ रख, बिल्कुल इसी जगह पर तुमने कहा था कि कभी खत्म नहीं होगा। अब मैं कह रही हूं तुमसे, तुम कुछ भी करो, मैं हार नहीं मानूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं ये खत्म नहीं हुआ, यहां खत्म नहीं हुआ। मैं यहाँ मजीद वक्त ज़ाया नहीं करूंगी। मैं यहाँ अपनी चीज़ें लेने आई हूँ, और यकीन रखो मैं कभी नहीं भूलूंगी हम काम की जगह पर है अली साहब। खुशामदीद जाहिद साहब। थैंक यू। लाओ। शुक्रिया। क्या हुआ? मालिक आए हैं। अली साहब, ये जाहिद साहब। जाहिद साहब आए हैं। जाहिद साहब। अमीन, अमीन, मास, क्या कर रही हो मास? रुक जाओ। पकड़ो पकड़ो, अमीन को पकड़ो, पकड़ो उसे। हाय जाहिद, क्या अब उसे पकड़ना पड़ेगा? क्या करता, तुम भाग रही थी। भागना नहीं अमीन। अरे क्या कर रहे हो? मैं चोर हूँ क्या कोई? जाहिद साहब ने पकड़ने को कहा, हम क्या कर सकते हैं? चलो आ जाओ, चलो। चलो चलो जल्दी आ जाओ। ऐसे पकड़ा है जैसे मैं चोर हूँ। हम इसे ले आए जाहिद साहब, अगर आप कहें तो पुलिस को बुलवा लें। अरे बेवकूफ, पुलिस क्यों बुलाओगे तुम? वो मतलब नहीं था मेरा, समझे? चलो जाओ, अपना काम करो, शाबाश। क्या कोई और हुक्म नहीं दिया था? पकड़ लिया था तो बंधवा भी देते मुझे। अमीन, मैंने कुछ नहीं किया, जो कि इसने किया है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे काम है। अमीन, देखो भाई, तुम्हारी बहन इस वक्त इस मेरी हाल कोई में। बहन नहीं है, समझ गया? अमीन, मैं यहाँ तुम्हारी बड़ी बहन बनकर आई हूँ, तुम भूल जाओ पुरानी बातें। और बहुत बदल गई हूँ मैं। अरे बस, अच्छी तरह जानता हूँ मैं कितना बदल गई हो तुम। इसके साथ यहाँ पर आई हो और अब बहन बनने का नाटक कर रही हो मेरे सामने। एक मिनट,
कहीं तुम इस आदमी से शादी तो नहीं कर रही और मुझे दावत देने आई हो? जरा रुको, शायद कोई नया शहरी कानून आ गया है, लेकिन कैसे? जहां तक मुझे पता है, अगर एक आदमी शादीशुदा हो तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। अमीन देखो, मेरे पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। जब इसे खरीदा है तो इसके बच्चे को भी खरीद लेना। अमीन देखो, ये बदतमीजी है। बदतमीज तो तुम लोग हो। तुम लोगों से मुतालिक हर चीज इंतहाई घटिया है। देखो, क्या ये भी बदतमीजी है? हाँ, ये जो मेरे पेट में है ना अमीन, तुम्हारा भांजा है। ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरी दूसरी जिंदगी है। जिंदगी ने एक मौका दिया है मुझे एक बेहतर इंसान बनने के लिए। जब कुदरत मुझे एक मौका दे रही है तो तुम भी दे दो प्लीज मेरे भाई। खुदा के लिए एक मौका दे दो मुझे। ओह, शुक्र है खुदा का। देखो शहर के मरकज में आकर कैसे हर चीज हमारे कदमों तले है। उस घर में बैठकर उस बेशर्म के साथ झगड़ा करने के बजाय यहाँ कुछ सुकून मिला है। वैसे अगर मेरी हालत देखी जाए तो एक तरफ नूर और दूसरी तरफ फरहात है। मैं तो सुबह से शाम तक शॉपिंग करती रहती हूँ, फिर भी सुकून नहीं मिलता मुझे। कंपनी के सामने से गुजरेंगे ना? लेकिन पहले अली को फोन कर लीजिए आप। चलो चलते हैं, काफी दिन हो गए नहीं गए। हाय नहीं अम्मी, अभी हर कोई आग के बारे में पूछेगा और फिर शादी की कब कर रहे हो तुम लोग दोबारा से शादी। मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उन सवालों का जवाब दूं। तो मतलब तुम्हें अब लोगों के बीच नहीं जाना है अली नबी? अगर कंपनी नहीं जा सकती तो पार्लर भी नहीं जा सकोगी, शॉपिंग भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि अब तो हम जहाँ भी जाएंगे कोई ना कोई जानने वाला जरूर मिलेगा। अम्मी यार। क्या अम्मी मम्मी? बेटा जिसे जो कहना है कहना दो, लेकिन फौरन हार मानना सही नहीं। राइट लो राइट, हम अभी कंपनी जा रहे हैं। चाहे तुम कहो कि खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। और हम आज भी एक दूसरे के साथ हैं। तुम्हें याद है ना, तुमने ही मुझसे कहा था, तुमने कहा था कि सिर्फ कहने से खत्म नहीं होता। यहां हाथ रख, बिल्कुल इसी जगह पर तुमने कहा था कि कभी खत्म नहीं होता। अब मैं कह रही हूं तुमसे, तुम कुछ भी करो, मैं हार नहीं मानूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं ये खत्म नहीं हुआ, यहां खत्म नहीं हुआ। जाहिद साहब से आज ही ये डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं। यहाँ पर? हाँ। यहाँ भी और यहाँ पर भी। इस जगह? यहाँ नीचे। ठीक है, समझ गई, करवा दूंगी। थोड़ी देर में लाती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। शाबाश, इसी तरह मुस्कुराती रहो। देखो एक मुस्कुराहट सारे मसले हल कर देती है, इसमें इतना घबराने की क्या बात थी। चलो वो सेक्रेटरी तुम्हारी लंच पर गई हुई थी तो हम बगैर बताए अंदर आ गए। खुशामदीद। ये क्या, ये वर्क सूट? हाँ वो ये हाँ, मैंने सोचा कि आज खुद भी कोई काम कर लेते। हम यहाँ शॉपिंग के लिए आए हुए थे, सोचा तुम्हारे साथ कॉफी पी ले। बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, आप लोग बैठे, यहाँ मैं कॉफी मंगवाता हूँ और मैं चेंज भी कर लेता हूँ हाथ के हाथ। देखें, अभी तक इसने हमारी कोई तस्वीर नहीं लगाई यहाँ पर। एक तस्वीर ही तो है, वो भी आ जाएगी नीना। नूर साहिबा, अली साहब के मेहमान आए हुए हैं, क्या आप उनके लिए कॉफी बना देंगी? आयशा लंच पे गई हुई है, तो अगर आपको जहमत ना हो तो उनके लिए कॉफी बना दें।
ठीक है, बना देती हूँ। बहुत खुश गई है ना, अभी पता चल जाएगा इसे। मेरी जान, तुम अभी वर्कशॉप जाते हो, खैरियत तो है? जाना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अली ने तो अपनी जिंदगी की शुरुआत ही एक छोटे से वर्कशॉप से की थी। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था अम्मी, बस अली के कपड़े खराब ना हो इसलिए मैंने कहा। शायद आप लोग कंपनी ज्यादा घूमे नहीं आज। क्यों घूमेंगे बेटा? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि काफी देर हो गई, आपको एक बात बताना भूल गया मैं, इसी वजह से मैंने कहा ये। अली साहब, मैं आपकी कॉफी लाई हूँ। अरे वाह, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हैं। कॉफी रखो और जाओ बाहर। अली, अब ये सब क्या है बेटा? यही वो बात है जिसका भी जिक्र कर रहा था। कुछ तो करना था ना, ऐसे ही तो नहीं बैठ सकती। खैर, मुबारकबाद नहीं दोगी मुझे? ये क्या मजाक है? अलीना, छोड़े अम्मी, छोड़िए, ये सब खुल्लम खुल्ला मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। आपको नजर नहीं आ रहा ये सब कुछ? नूर, चलो जाओ जल्दी। कॉफी एंजॉय कीजिए आप लोग। एंजॉय कीजिए। घर जाओ तो पड़ोसी, दफ्तर आओ तो सेक्रेटरी। वाकई मजे चल रहे हैं अली साहब। ये औरत वापस मेरे बच्चे की आया बनने का इरादा तो नहीं रखती? ये गलती है मेरी, माना मेरी गलती है कि आप लोगों को नहीं बताया मैंने। तुमने उस औरत को नौकरी दी है, तुमने खुद उसे नौकरी दी और अब यहाँ पर मेरे सामने ड्रामे कर रहे हो। मैंने नहीं दी नौकरी उसे, जाहिद ने दी है। जाहिद की असिस्टेंट है वो। हाँ, तो तुमने उसे नौकरी नहीं दी है, जाहिद ने दी है ना? बहुत खूब, अच्छी तसल्ली दी तुमने मुझे, लेकिन मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। जब से तुम इस औरत को हमारी जिंदगी में लेकर आए हो, हमारी जिंदगी में कहीं सुकून नहीं है अली। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी औरत नहीं देखी। आंटी, सुकून तो उससे पहले भी नहीं था। और देखें, ज्यादा बढ़ाए नहीं बात को। वाह, अभी भी तुम मुझसे बचा रहे हो ऐसी बातें करके, है ना? हाँ भाई, कसूर में रही है। मुझे हैरत किस बात की हो रही है? वो औरत घर आई और तुमने उससे एक लफ्ज भी नहीं कहा पड़ोसी बनने पर। वो यहाँ काम करने आई, तुमने उसे निकाला नहीं। क्यों बोलोगे? मैं हैरान क्यों हो रही हूँ? तो फिर आप ही बताइए, क्या करूं मैं? हाँ, सामान बाहर फेंक दूं उसका क्या मैं? या जाके उसके मालिक मकान को मारूं कि क्यों दिया उसको घर? ये सब करूं क्या मैं? मैंने नहीं रखा उसे, जाहिद ने रखा है यहाँ पर। तो बताएं क्या करूं मैं? जाहिद से लड़ूं फिर जाकर? कुछ शर्म करो, ये फजूल बहाने तुम पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कसम खा के कह रहा हूं आंटी, तंग आ चुका हूं मैं, तंग आ चुका हूं, थक चुका हूं मैं। और तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, है ना? उस औरत ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, तो फिर ये सब कैसे होगा? आंटी, वो चैप्टर कब का बंद हो गया, इसीलिए अब उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। अलीना से कल ही शादी कर लूंगा मैं, और उसकी मोहब्बत में नहीं, मर्द की खुशी के लिए करूंगा। तुम वो खुशी भूल जाओ अली। जब तक तुम्हारे इर्द गिर्द नूर है, तुम भूल जाओ। मर्द की खुशी भी भूल जाओ और अलीना से शादी भी भूल जाओ। ये जुर्रत तुम्हें मेरी बेटी की गलती की वजह से मिली है, जानती हो। लेकिन वक्त बदलता है, याद रखना। एक दिन तुम्हारी ये जुर्रत बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। आप दोनों जो कुछ कर सकते थे कर चुके अब तक, और आपको पता ही नहीं है, वक्त बहुत पहले ही बदल चुका है। आपके सामने वो पुरानी लड़की नहीं है जिसे आपने झूठ और धोखे से रोन डाला था। मैं बहुत रोई हूँ, बहुत तड़पी हूँ आज तक। अब आपकी बारी है, रोने की बारी आपकी है। बदल चुकी हूं मैं बहुत, समझ लें ये बात आप लोग।
अम्मी आप मुझसे ये मत कहिएगा कि रिलैक्स हो जाओ, इसने जो कुछ भी किया है वो इसकी सजा भुगतेगी, समझी आप? शुक्र करें कि मैंने उसे यहाँ पर दफन नहीं किया, वरना मैं इस कंपनी में ही ना आज कयामत खड़ी कर देती। सुकून से रहो बेटी, वरना पछताना पड़ेगा। क्या क्या मतलब कि पछताना पड़ेगा? ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा तुमने जिससे मैं तुम्हें निकाल सकूं। अब दुआ करो कि कोई मुआवजा हो जाए। वो सांप अपना जहर भर चुका है। क्या कह रही हैं आप? हमारा काम बहुत मुश्किल हो चुका है लीना, बहुत ज्यादा मुश्किल। आगे देखो ना, तुम बार बार मेरी शक्ल क्यों देख रही हो? सिर्फ इस बच्चे की खातिर और अपनी माँ की वजह से आ रहा हूं मैं, वो भी रहने के लिए नहीं, सिर्फ मिलने के लिए। मजबूरी है बस, ना चाहकर भी करना पड़ेगा। मेरे सर पे एक और मुसीबत लाती। और साहब कहने की तो बस आदत है मुझे। तुम जैसे आदमी को साहब कहना जबान पर सांप के डंक मारने के बराबर है। फोन दिखा दिखाकर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो ना मुझे। जो कुछ तुम्हारे दिल में है कह दो। मेरे बच्चों की बातों के बाद तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन मेरे बेटे को कॉल कर दो। बेटा बेटा कहने में कितना आसान है ना। बेरहम आदमी, अगर तुम्हारे पांव कब्र में ना होते तो मैं तुम्हें यहां नहीं लाता। मैं खुद तो तुम्हारे हाथों पर लगा हुआ खून तो भूल सकता हूं, लेकिन उन बच्चों का दुख भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम अपने बच्चों से रहम क्यों उम्मीद रखते हो? हाँ, तुम जानते हो कि मैं क्या चाहता हूं। मेरे गुनाहों की बख्शिश तो खुदा के पास भी नहीं है। जानता हूं मेरे बेटे मुझे अपनाएंगे नहीं। मैं बस एक बेगुनाह बच्ची को बचाना चाहता हूं। इसी वजह से ये चंद सांसें चल रही हैं मेरे आदिल। शायद ये चंद सांसें उसके काम आ जाएं। बस इतनी सी चाह है मेरी। अगर मैं अपने बच्चों को मिलाए बगैर मर गया तो रूह को सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है, फोन करते हैं। लेकिन ये मैं तुम्हारी वजह से नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस मासूम बच्ची की वजह से कर रहा हूं, समझे? सुनो ली, एक गुजारिश है तुमसे। जरा इसे तो देखो, सारा दिन बस ही यहीं पर खड़ी रहती है। आज जो हुआ वो तुमने मिस कर दिया। अलीना साहिबा का हाल देखती। अजीब लड़की है ये भी। सच कहूँ तो इसके इस तरह देखने से बहुत गुस्सा आ जाता है मुझे। गुस्सा मुझे भी बहुत आता है, लेकिन शुक्र करो कि जाहिर नहीं करती। कान बहुत तेज हैं इसके।
आदिल बाबा, देखें क्या लाया हूं मैं आपके लिए। साथ ही चाकरी की मेज भी और आपको अली, देखो बेटा। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? बेटा ठहरो, इस आदमी की बात तो सुन लो। सुनने को कुछ भी बाकी नहीं है। क्योंकि धोखा दिया है आपने मुझे आदिल बाबा। बेटा तुम बात को समझने की कोशिश करो। आपकी इज्जत करता था मैं, मगर जो ये मैंने देखा है सबके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तुम्हारी एक और बहन है बेटा, जिसे तुमने अब तक देखा ही नहीं है बेटा। मेरे बहन भाइयों का ताल्लुक नहीं आपसे कोई। तुम तो उसका नाम तक नहीं जानते और ना ही ये जानते हो कि तुम्हारी एक बहन भी है। कितनी खूबसूरत टेबल सजाई है, कोई मेहमान आने वाले हैं? अरे नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था आंटी। हम 2-3 लोग तो हैं। तुम्हें पहले भी समझाया था, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। खैर चलो, मैं मदद करती हूँ। नहीं, अब वहाँ बैठ जाए ना, क्योंकि सारा काम तो हो गया है। वाह वाह वाह, हमारी मेज तो देखो, ये तो फार्म हाउस की मेज से किसी तरह कम नहीं। हाँ, वैसे हमारी जिंदगी फार्म हाउस के टेबल सजाते हुए ही गुजरी है। क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। क्या पड़ोसी आ रहा है खाने? मैं जाकर प्लेट्स लाती हूँ आप लोगों के लिए। क्या बदतमीजी है ये बोलने की क्या जरूरत थी? कर देना मूड खराब बेचारी का। सच बोलो, ये सब देखकर तुम्हारे दिल में ख्याल नहीं आया? ख्याल आए या ना आए, जो दिल करेगा उसके मुंह पे बोल देंगे आप। बस कर दो। आंटी आप दरवाजा खोले ना, मेरे हाथ में बर्तन है। अलमासी आयोगी, सुबह से फोन कर रही हूँ लेकिन जवाब नहीं दे रही। पता नहीं फोन क्यों रखते हैं अपने पास। कॉल नहीं उठानी तो घर पे रख के जाओ फोन। तंग आ गई हूँ मैं। अमीन, मेरा बच्चा। अम्मी जान, कुर्बान जाओ अपने बेटे पे, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ मेरी प्यारी अम्मी। मेरा शेर बेटा घर आ गया, मेरा बेटा। 3 दिन तुम्हारे पास, 2 दिन वहां। मैं 2 कश्तियों का मुसाफिर था और फिर जेल में 1 महीने बाद खदीजा मिलने आई। बहुत दुआओं के बाद बच्चा हुआ, जिसे कई सालों तक नहीं देखा मैंने। वो लड़की है या लड़का, ये भी नहीं जानता था। फिर जेल के दिन खत्म हुए और फिर मैं उस कैद से आजाद होकर बाहर आया और दूर दूर से अपने बच्चे को देखने लगा। उस बच्ची ने बाबा तक नहीं कहा। कैसे कहती? मैंने बहुत कोशिश की अली, जानता हूं तुम्हें बाप की जरूरत नहीं है, मगर उसे एक बाप की जरूरत थी। लेकिन फिर भी उसने मुझे कबूल नहीं किया। बेटा जाहिर है कैसे करती। कबूल होने वाली हरकतें भी नहीं है आपकी। आपकी एक और औलाद भी है, बहुत आला। अल्लाह पूछेगा। तुम्हारी बहन यही है अली, इस्तांबुल में। छोड़े हाथ मेरा। आप मेरे बाप नहीं है, इसलिए वो भी मेरी बहन नहीं हो सकती। क्योंकि मैं आपको बाप नहीं मानता। हरगिज़, आप मेरे कुछ नहीं लगते। उसका कोई नहीं है बेटा। उसकी माँ पिछले महीने मर गई, वो बेघर हो गई है। इस्तांबुल आई थी, मैं उसके पीछे आया। वो मुझे देखना भी नहीं चाहती। जवान, सादा, तुम्हारी तरह बहुत समझदार भी। उसका कोई नहीं, अकेली है वो। शर्म तो बिल्कुल नहीं आ रही ना ये बताते हुए। अपनी हालत देखी आपने? कौन मिलना चाहता है आपसे?
जो मोहब्बत हमें नहीं दे सके वो जाकर उसे दे दें आप। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है अली। जिस बीमारी ने मुझे कैद करके रखा है वो मेरी जान लेकर रहेगी। मेरी सांसें किसी भी वक्त रुक जाएंगी, जानता हूं मैं। मेरी बेटी, तुम्हारी बहन। हटाए मेरे हाथ से इस तस्वीर को, हटाए इस तस्वीर को खुदा के लिए। तुम्हारी शक्ल सूरत तुम्हारी माँ जैसी है। मोहब्बत करने का दर्स तो तुम्हारी माँ ने ही दिया है। उसका कोई नहीं है अली, तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं। मेरे जाने के बाद अकेली हो जाएगी वो। मेरा खून है वो अली। अगर मैं उसका बाप हूं तो वो तुम्हारी बहन है। मैं तुम्हें अमानत सौंपता हूं, ये उसका पता है। एक अमानत आपकी पहले ही है मेरे पास, और वो है दर्द। इसके अलावा मुझे और कोई अमानत नहीं चाहिए। ये भी अमानत है बेटा, ये भी अमानत है। अली, ये भी अमानत है बेटे। अली, ये भी अमानत है, अमानत है। नहीं, नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं अली। उस आदमी से जिसका भी ताल्लुक होगा वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। वो आदमी तुम्हें सिर्फ धोखा दे रहा है अली। मुलाजमों से कहो ये सामान जगह पे रख दे। अब चाहे मैं जितनी भी शॉपिंग कर लूं ना, मेरा मूड ठीक नहीं होने वाला है अम्मी। चलो ये बातें छोड़ दो, उसकी वजह से अपना दिल खराब मत करो। वो आया या नहीं आया अभी तक? वो आया था और बाहर निकल गया बदकिस्मती से। लड़कियों से सुना है उसने अपना सामान रख लिया है आपकी तिलक के लिए। अरे मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही हूँ अम्मी, मैं उस बेवकूफ के बारे में पूछ रही हूँ, जाहिद के। जाहिद के मामले में तो मुदाखलत नहीं करोगी अलीना, मैं हूं ना, खुद देख लूंगी। और मैं तमाशा देखूं, बहुत आला। वो आदमी जो यहाँ हमारे साथ हमारे घर में रहता है, जो मेरा कजन भी है, मेरे बच्चे का ताया भी है, वो मुझे इग्नोर करके उस औरत को नौकरी पर रखता है और मैं चुप रहूं यहाँ पर, क्योंकि चुप रहने में तो इज्जत होती है ना अम्मी, इसी वजह से है ना। अलमास साहिबा आज रात अपने घर वालों के साथ खाने पर आएंगी, तो दावत का इंतजाम करें सर। ठीक है सर। अलीना, सब खैरियत है ना? अलीना चलो जाओ, जाके मर्द को देखो जरा। अलीना क्या हुआ है? तुम ठीक हो? बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद, मैं बहुत खुश हूँ। अब समझा, आप लोग कंपनी गए थे। मुझे हैरत है तुम्हें लगा कि ये बात हमसे छुप सकती है जाहिद। मैंने ऐसा नहीं सोचा खाला, लेकिन बस ये सोचा कि अली को बताना मुनासिब होगा। लेकिन क्यों? तुमने उसे काम पे रखा, फिर अली को क्यों बताया? अच्छा ठीक है, समझ गया। जानता हूँ कि आप दोनों नाराज हैं। गलत समझ रहे तुम। हम अली की वजह से नहीं, तुम्हारी खाला और कजन के तौर पे, अपने खानदान के तौर पे नाराज हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं अलीना से बात करता कोई हूँ। फायदा नहीं, बात ज़ाया मत करो जाहिद, मैं चाहती हूँ वो माफ नहीं करेगी। खाला देखिए, मैं तुमने अपना रास्ता चुन लिया है जाहिद। खुशामदीद।
अपना रुख बदल दिया है। अल्लाह का शुक्र है हम सब साथ हैं। मैं तो आज शुक्राने के नफिल अदा करूंगी। मेरा प्यारा कजन अपनी बहन के बगैर रह नहीं सका। देखे, अपने भांजे का सुन के फौरन ही चला आया। तुम्हें और अम्मी को बहुत याद किया मैंने। यहाँ आपके लिए आया हूँ मैं अम्मी, किसी और के लिए बिल्कुल नहीं। तुम आ गए मेरी जान, बस इतना ही काफी है। देखो, तुम्हारे आते ही आंटी के चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट आ गई। उफ, हमने भी तुम्हें बहुत याद किया। कमाल कर दिखाया तुमने अल्मास। इस हालत में भी तुम इतनी दूर जाकर इसे मनाकर लाई हो। इसके बगैर घर बहुत सूना था। मैंने तो बहुत देर कर दी। मैं तो कब से इसका सामना करने की हिम्मत जुटा रही थी। बहुत मजेदार है। आपके हाथ के खाने को बहुत मिस किया अम्मी, ये वाकई लाजवाब है। पेट भर के खाओ मेरी जान, पेट भर के खाओ। तो अमीन साहब, कंस्ट्रक्शन का काम कैसा है? कुछ सीखा सिखाया भी है नहीं? इसका फैसला बॉस करेंगे। बाबा बाबा कैसे कह रहा है ये? जैसे गाली दे रहा है। अल्लाह का वास्ता नैयर साहब, अपना खाना खत्म करें। अब वापस जाकर अपने बॉस का शुक्रिया अदा करना मत भूलना। इतने सालों से बेकार हाथ, अब तो कुछ तो कमाएंगे। और आप भी अल्लाह के वास्ते मेरे लिए इतना ज्यादा सोचना छोड़ दीजिए। देखें, अब तो कोई भी आपको बचाने वाला नहीं। आपकी बेटी भी अब हामला होकर बैठी हुई है। क्या कहा तुमने ये? बस बहुत हो गया। खाना खाया आराम से। अपने बेटे की बातें सुन रही हो हफीजा? कैंची जैसी जबान चलाए जा रहा है ये। अमीन, चलो अब बाहर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। आजा। नफरत करता है मेरा भाई मुझसे, नफरत करता है वो। चलो आ जाओ, यहाँ बैठते हैं। देखो, मुझे समझाने की कोशिश मत करना। मैं गुस्से में हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। कहीं ऐसा ना हो तो मैं हर्ट कर दूँ। तो कर दो, लेकिन अपनी माँ को हर्ट मत करो, बल्कि खुद को संभालो और अल्मास को भी मत हर्ट करो। अमीन, अल्मास बहुत बदल गई है। कम से कम बदलने की कोशिश कर रही है। वो अब सिर्फ पैसे की खातिर अपनी आंखें बंद नहीं करती और रिश्तों की भी बहुत अहमियत होने लगी है उसे। छोड़ दो नूर, तुम नहीं जानती। प्रेगनेंसी ने उसे बदल दिया है अमीन। और बात सिर्फ माँ बनने की ही नहीं है, बल्कि जो कुछ हुआ है उसने बर्दाश्त किया, अब वो बदल गई है। चाहे तुम मानो या ना मानो, उसने भारी कीमत चुकाई है, वो बदल गई है। तुम उसे नहीं जानती, वो कभी नहीं बदल सकती। उसे डॉलर की कीमत, यूरो का हिसाब सब पता होता है। अच्छा देखो, तुम मुझ पर तो यकीन रखते हो ना, या फिर नहीं रखते? अल्मास ने मेरे साथ जो कुछ किया, जो कुछ उसकी वजह से मैंने बर्दाश्त किया, तुम जानते हो। जिस अजियत से मैं गुजरी हूँ उसके बावजूद मुझे उस पर यकीन है। हाँ जानता हूँ, कुछ तो है। तो फिर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से कहती हूँ, मुझे उस पर यकीन है। जब तुम दूर थे मैं हमेशा उसके साथ थी। मैंने देखा कि उसने कैसे खुद को बदला है और क्या कुछ बर्दाश्त किया है। उसे एक मौका तो दो ना, अगर किसी के लिए नहीं तो अपने आने वाले भांजे के लिए, अपनी माँ के लिए। प्लीज अपनी बहन को एक मौका देना चाहिए तुम्हें। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है अली। मेरी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं, उसका कोई नहीं है अली। अली, मैंने नॉक किया लेकिन तुमने सुना नहीं। तुम ठीक हो?
कुछ हुआ है क्या अली? बताओ ना मुझे। वो मिला था क्या? फिर तुम्हारे सामने आया ना? क्या चाहता है, किस हक से, किस जुर्रत से हमें परेशान कर रहा है पता नहीं। शुक्र है कि नायला नहीं है, वो ये सब नहीं देख रही। मेरी बेटी, तुम्हारी बहन, उसका कोई नहीं है अली, तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं। आज मिला था। बताओ क्या बोला उसने? बोलो अली। मैं थोड़ा आराम करूंगा यार, बाद में बात करते हैं। मर्द जल्दी करो, चलो चलो, देखो ड्राइवर इंतजार कर रहा है। चलो अब आ जाओ। नानी देखे ना अम्मी क्या कह रही हैं। जब मैं कहता हूँ तो आप नाराज हो जाती हैं। मुझे तुम्हारी अम्मी के मुंह में लाल मिर्च डाल देनी चाहिए। लाल मिर्च डालेंगे तो मुंह बहुत जलेगा। दादा अब्बा तुम्हें सब मालूम है, सब कुछ। मेरे बच्चे, सुनो छोटू, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, तुम्हें बुलाया। मेरा नाम छोटू नहीं है, मेरा नाम मर्द है। मर्द? मर्द? मेरा नाम हारून है, तुम्हारा दोस्त। तुम्हारे बाबा से बहुत करीबी रिश्ता है मेरा, मेरे बच्चे। मेरे बाबा आपको जानते हैं? देख रही हैं अली साहब को, उन्हें अपने बेटे को छोड़ने की जहमत तक नहीं हुई। सारी रात उस औरत के बारे में जो सोचते रहते हैं और अब नींद पूरी हो रही है। उस पर ध्यान मत दो, कल मैंने उससे खूब सुना, उसका दिल दुखा होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम उसके बजाय उस बेगैरत के बारे में सोचो जो हमारे सर पे मुसल्लत है। चूहे की तरह आता जाता है, मैं उसके बारे में क्या सोचना। होना ना होना बराबर ही है। अभी ऐसा ही है, जल्दी अपना सर उठाएगा। अब तो भरोसा नहीं कर रही ना? अब ये किससे बात कर रहा है यहाँ? मर्द? मर्द? ये यहाँ कैसे? क्या? मर्द को फौरन यहाँ लेकर आओ अलीना। मर्द? या अल्लाह, चलो यहाँ से, चलो। आंटी, रात में अच्छी नींद आई होगी ना आपको? कुछ हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता मना लेंगे अमीन को, फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह मेरी जान, इंशाल्लाह। चले आंटी, अंदर जाएं, यहाँ ठंड है। कातिल। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है,